सो हेलो साथियों, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज के बिगिनर ट्रेनिंग के थर्ड डे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज का टॉपिक है वाई एंड हाउ टू डू मेटाफोर्स। मेटाफोर्स क्यों एंड कैसे करें। तो बने रहिए साथ तक, क्योंकि लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और डायरी पेन के साथ बैठना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसने मेरी लाइफ को बदला है, राइट, इसलिए मैं बोलता हूँ। चलिए बात करते हैं आगे। इसमें आप क्या सीखने वाले ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको। अबाउट ट्रेनर के बारे में जानोगे, आवर मिशन, फाइंड योर पीएमएफ, व्हाई यू डू मेटाफोर, एंड जॉब बना बिजनेस के बारे में जानोगे आप। और रीजन ऑफ द सक्सेस क्या है, सारा चीज़ आगे आप जानोगे, ठीक है। चलिए अबाउट मी, आतिश यादव, वाराणसी यूपी से बिलोंग करता हूँ। वेब डेवलपर रहा हूँ, आईटी स्टूडेंट। स्किल बात की जाए, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, कैनवा एक्सपर्ट, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन एक्सपर्ट एंड मच मोर। फाउंडर ऑफ टीम बाजीगर एंड डिजिटल गुरुकुल। ट्रेन मोर देन 450 पीपल ट्रेन कर चुका हूँ। 100% लाइव वेबिनार एंड 50+ फिजिकल सेमिनार ले चुका हूँ। 4 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस प्लस में है एंड 2 साल इसमें शामिल है डिजिटल मार्केटिंग का। 3 नेशनल ट्रिप अचीव कर चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने का मौका, जिसमें गोवा, मसूरी एंड दीघा, राइट। 3 ट्रिप है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आगे। आवर गोल्स, विजन, हेल्प पीपुल टू बिकम फाइनेंशियल फ्रीडम, एजुकेट, इंस्पायर, बिजनेस नॉलेज, प्रोवाइड ईटीसी एक्स्ट्रा, राइट। मिशन में क्या है, आई क्रिएटिंग 100+ लाखपति इन टीम बाजीगर, ठीक है। एक मिशन चल रहा है लेकर हम लोग। और बात करते हैं फाइंड योर पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। आपका वाई क्या है, आपने क्यों स्टार्ट किया था बिजनेस, ठीक है। तो इसमें आपको जानना बहुत सारा, एक ऑप्शन में दे रहा हूँ 18 पॉइंट, इसको आप नोट करना। फर्स्ट, अतिरिक्त आमदनी, एक्स्ट्रा इनकम, धन की प्रचुरता के लिए कुछ लोग स्टार्ट करता है। अधिक समय, अपना व्यापार, ऑन बिजनेस, दान प्रदान, है ना, दान करना, चैरिटी, शीघ्र सेवानिवृत्ति, अर्ली रिटायरमेंट, व्यक्तिगत विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नए मित्र बनाना भी हमारा होता है ख्वाहिश कि चलो नए नए दोस्त बनाए। न्यू फ्रेंड, अचल संपत्ति, फार्म हाउस, कृषि भूमि इत्यादि, राइट, मतलब प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, एग्री लैंड इटीसी। विश्व भ्रमण, दुनिया देखना, वर्ल्ड टूर विथ फैमिली, सिंगल फ्रेंड इटीसी, जो भी, ठीक है। सामने है 5 मजबूत सवाल। अभी आपने आप नोट किया होगा पॉइंट को, तो मैं इससे सवाल कर रहा हूँ आपको, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है। दूसरा क्वेश्चन, आपने इसी क्यों चुना। तीसरा क्वेश्चन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। यदि आपके लिए अवसर ना मिलता तो क्या उसके परिणाम होंगे, आप लिखो। अगर आज मेटाफोर्स आपको ना मिलता टीम बाजीगर, तो क्या उसके रिजल्ट होते, वो लिखो। इन परिणामों से क्या आप चिंतित होते हैं, अगर आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते तो क्या चिंतित होते हैं, इस पीएमएफ से आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंड 11 नंबर, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये भी हमारा एक होता है मकसद। अपने सपनों का घर बनाना, मनपसंद आधुनिक अच्छी कार है, ये भी हमारा ख्वाहिश होता है। नियमित आय की वजह से कुछ लोग स्टार्ट करते हैं कि मुझे पैसिव इनकम बनाना है, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करता है। आपने क्यों स्टार्ट किया, इसमें से फाइंड करो 1, ठीक है। परिवार के साथ अधिक समय बिताना भी कुछ लोग को होता है कि यार पैसा तो कमा रहे बट टाइम नहीं कमा पा रहे, कैसे होगा, है ना। मनपसंद कार्यों आदतों को करना, ये भी एक हमारा ख्वाहिश होता है। अच्छी बैंक बैलेंस, जमा पूंजी इसको बोलते हैं। उत्तम स्वास्थ्य, मेरा भी ऐसा ही सोच था लेकिन महसूस किया और पाया। तो बहुत सारे जैसे आपके फाइंड है, तो इसको फाइंड किए। अगेन क्वेश्चन मैं करता हूँ, यह रहा आपके 5 मजबूत सोने के सवाल। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, इस 18 पॉइंट में नोट करो। आपने फिर सवाल करो खुद से कि आपने इसी क्यों चुना। तीसरा, आपने आप सवाल करो कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। यदि अवसर या ना मिलता तो आपको उसके परिणाम आपके लिए क्या होता, उसको लिखो। एंड इन परिणामों से आप चिंतित होते हैं, उसको लिख लो आप डायरी में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बात करेंगे वाई वी डू मेटाफोर। फर्स्ट पार्ट में आप आ गए हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आप जानेंगे कि मेटाफोर्स क्यों करें, ठीक है। फर्स्ट, यहाँ पर आपको एक वी हैव टू गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ अच्छे लोगों के साथ आपको वर्क करने का मौका मिलता है, राइट। अनलिमिटेड इनकम है, इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं है, बंदिश नहीं, जितना चाहो उतना कमा लो। रॉयल्टी इनकम है, राइट। इनकम सिक्योरिटी यहाँ पर है, फैमिली सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट एंड आइडेंटिटी मिलता है। क्यों, अनलिमिटेड इनकम है, जितना चाहो कमा। बिल्कुल। रॉयल्टी क्या होता है, बिल्कुल एक समय आप बैठे रहेंगे तो भी पैसा है। इनकम सिक्योरिटी क्या है, अगर कोई शख्स जॉब कर रहा है, आज उसकी जॉब किसी वजह से चली जाए, उसका इनकम जीरो। लेकिन यहाँ पर अगर हमने काम करा, टीम बना दिया,
तो डेफिनेटली काम नहीं करेंगे तो भी हमारा पैसा आएगा और फैमिली सिक्योरिटी तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, राइट। रिस्पेक्ट, बिल्कुल आपको यहाँ पे इज्जत मिलता है। सो यहाँ पर आपको पहचान बनने का एक मौका मिलता है खुद का। आज तक आपको लोग पहचानता है आपके गार्जियन के नाम से कि देखो इनका बेटा जा रहा है, इनका बेटी जा रहा है, लेकिन आज आपके पास एक मौका मिल चुका है इस बिजनेस से कि लोग आपके नाम से आपके गार्जियन को पहचानेंगे। तो एक मौका है, आप यहाँ पर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी हो गया, एंटरटेनमेंट मिलता है, बिल्कुल हमारा नेशनल टूर, विदेश का टूर, फॉरेन टूर होता रहता है। अभी लोग गोवा गया था, मसूरी गया था। एंड लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिलता है। जो सीनियर आप वर्क कर रहा है ऑलरेडी अच्छा उनका ज़िंदगी चल रहा है, और नेम एंड फेम, पहचान तो ऑटोमेटिक और फेमस हो जा रहा है लोग, राइट। तो एक मौका देता है इंडस्ट्री कि हम बिगिनर हैं, कुछ नहीं हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा घर से नहीं आ रहा है, फिर भी एक मौका है कुछ बड़ा करने का, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में हम आ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि क्या है मेटाफोर, मतलब क्यों करें मेटाफोर। सेकंड पार्ट में आप जानोगे अच्छे से, ठीक है। सो डिफरेंट हम बताएंगे। लोग, बहुत सारे लोग ख्वाहिश होता है मुझे जॉब करना है, बट जॉब की सच्चाई आज आप जानोगे और कहीं ना कहीं माइंड घूमने वाला है। तो जॉब का मतलब होता है इनकम, हमारा एक लिमिट होता है, मतलब जितना इनकम आ रहा है तो हमारा तय होता है टाइम के अनुसार रेट। लेकिन फोर्स, मेटाफोर्स में क्या है, हमारा इनकम कंपाउंडिंग होता है और उसका कारण है टाइम कंपाउंडिंग इनटू आर। क्या है रेशियो मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। एक देखो नौकरी है नहीं मार्केट में, फिर भी नौकरी अगर मिल जाती है, एक छोटी नौकरी, कॉलेज पास हुआ आपका 10 हज़ार का नौकरी लग गया, ठीक है। तो मैं आंकड़ा बताता हूँ 30 सालों का। एक इंसान 25 साल की एज में नौकरी पाता है और अगर वो 10 हज़ार का नौकरी पर काम कर रहा है तो एक साल में 1,20,000 कमाएगा। आफ्टर 30 ईयर उसका इनकम 36 लाख होता है। कैलकुलेशन लगाते जाना, ठीक है। वहीं पर बिग जॉब, अगर 30 हज़ार आपका भी पैकेज है ना, तो सालाना का इनकम 3,60,000 होगा और आफ्टर 30 ईयर आपका इनकम 1 CR 8 लाख, ठीक है। चलिए बात करते हैं। बट एक तो कमाई हुआ, खर्चा भी तो होगा ना, ऐसा तो नहीं कमा कर रख दो बस। एक्सपेंसेस हर महीने खान पान में 6,000, छोटे जॉब वालों के लिए। अर्ली 72,000, राइट। एंड आफ्टर 30 ईयर 21,60,000। बाइक के लिए 1 लाख आपने दे दिया। देखो कमा रहे हो तो कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा लाइफ स्टाइल के लिए, राइट। बाइक के लिए 1 लाख, बट आज पॉसिबल उतना है नहीं 1 लाख का अच्छी गाड़ी लेना, राइट। एजुकेशन चलो ठीक है, 6 लाख चला गया अपने बच्चों पर। 8 लाख घर बनाने में चला गया, 2 लाख मेडिकल में गया, और टूर एंड ट्रैवलिंग भी थोड़ा बहुत आपने खर्चे किए 2 लाख, ठीक है। लेकिन डेबिट बिग जॉब में क्या है, खर्चे, है ना। एक्सपेंसेस फॉर फूडिंग मंथली 15,000, अगर बड़ा जॉब है तो बड़ा खर्चा होगा भी, सबको पता है। और सालाना 1,80,000। आफ्टर 30 ईयर आपका 54 लाख खर्चा हो रहा है। चलिए आपको ख्वाहिश है बाइक लेना, 2 लाख का अच्छी बाइक लिया आपने, एंड उसके साथ साथ आपने कार लिया 5 लाख का, एजुकेशन लिया आपने 10 लाख का, अपने बच्चों के लिए दिया, हाउस बनाया 25 लाख का, मेडिकल के लिए आपने 4 लाख खर्चा कर दिया, टूर एंड ट्रेवलिंग के लिए भी 4 लाख खर्चा कर दिया। एक्स्ट्रा भी खर्चे आपके होते, चलो कुछ इधर उधर खर्चा हो गया, 5 लाख मैं पकड़ लेता हूँ। तो चलिए कैलकुलेशन थोड़ा दिखाते हैं, डेबिट स्मॉल जॉब एंड डेबिट बिग जॉब, ठीक है। टोटल आपका इनकम खर्चा हुआ, कैलकुलेशन आप लगा देना, स्क्रीनशॉट अगर लिए हो तो दोबारा जाकर रिपीट कर लेना सेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। 40,60,000 इनकम एक्सपेंस हुआ आपका खर्चा। टोटल अर्निंग था 30 साल आप मेहनत करके 36 लाख कमाए थे, फिर भी क्रेडिट अपने बच्चों को आप 4,60,000 के देके जा रहे हैं, राइट। याद रखना, इसको एक नॉर्मल में एग्जाम्पल दे, बट ऐसा ही होता है। अगर बड़ा इनकम में आप हो तो भी मैंने बता दिया, 1 CR 9 लाख का आपका खर्च हो रहा है, 30 साल में कमाई किया था आपने 1 CR 8 लाख, टोटल क्रेडिट 1 लाख का चला गया। अगर ये देखो एक नोटिस मैंने दिया, इफ़ योर लाइफ एज 16+, अगर 60 साल तक आप काम करते तब, बट पॉसिबल तो नहीं 60 साल काम कर पाना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। सो दोस्तों अब मैं हम बात करेंगे वाई वी डू मेटाफोर्स में 5 ईयर फॉर मेटाफोर्स। आपने जॉब में देख लिया, पूरा लाइफ का मैंने डाटा आपको दे दिया। अब बट मेटाफोर्स में 5 साल का मैं आपको प्लान देने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, लिखने की, ठीक है। पावर ऑफ ओनली 3 स्लॉट एडमिशन, अगर आप 34-3500 से एडमिशन कराते हैं तो कहाँ पहुँच सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। 5 साल का प्लान देने जा रहा हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट साल में आप क्या होते हैं, बिगिनर होते हैं, बहुत लर्निंग लेना होता है, क्योंकि कुछ भी इंसान जब करता है ज़िंदगी में तो सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग से फिर एल हट जाता है तो अर्निंग आना शुरू हो जाता है। तो अगर फिर भी आपने बहुत से लोग काम के सीखने में गया, आपकी टोटल टीम बनी 18 का, और 18 टीम 3 बार आपका क्या हुआ, रिसाइकिल हुआ, है ना। और इनकम जो बनता है $375। INR का बात की जाए इंडियन रुपये में 33,750 रुपये। सबसे खराब क्या होगा, आप लर्निंग कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, फिर भी आप एक साल में इतना कमा रहे हैं। बट डोंट वरी, ये अभी आपका शुरुआत था, अब कंपाउंडिंग होगा।
अगले साल इसी टीम को लेकर 18 टीम को लेकर हम 180 का टीम क्रिएट करेंगे। 30 टाइम रिसाइकिल होगा हमारा स्लॉट, और उस टाइम हमारे पास $3,750 जो INR में 3,37,500 रुपये आपका बनता है। अब इस सेकेंड ईयर में आपको 25% सिखाने का काम हो जाएगा, टीचिंग बन जाएगा, टीचर बन जाओगे आप, राइट। तो ये आप देख पा रहे हैं 2 साल में ही आपका कितना गया। अब तीसरा साल का मैं प्लानिंग आपको देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। आपने इस सिस्टम को फॉलो करते गए, इस सिस्टम अगर फॉलो करते गए तो तीसरे साल में आपका 1800 का टीम बनेगा और 300 टाइम आपका रिसाइकिल होगा। कैसे होगा हम सिखाने के लिए रेडी हैं। अब आपके पास डॉलर कितना आएगा 37,500, और INR का बात किया 33,75,000 रुपया। दोस्तों पहले साल में 33,000 भी नहीं आपका हुआ था, और यहाँ पर 3 साल में आपका इनकम वर्किंग करके 33,75,000 हो गया। एंड फोर्थ ईयर में आपका इनकम देखा जाता है 18,000 का टीम, 300 टाइम रिसाइकिल, एंड इनकम बात किया जाए $3,75,000। INR का बात करो आप तो 3,37,50,000 रुपया इंडियन रुपये में, 3,37,50,000 रुपया, ठीक है। 90 का गुणा होता है डॉलर में, $1 का मतलब 90 रुपये, याद रखना। सो 5 ईयर का हम प्लानिंग आपको दे रहे हैं। अगर इसी तरह का सिस्टम को बिल्ड करते गए, डुप्लीकेशन सीखना और सिखाना करते गए, आगे बढ़ाते गए वर्क को, 1,80,000 का मैन पावर आपके पास होगा पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया के अंदर भी वर्ल्ड वाइड, तो आपका 30,000 बार टाइम रिसाइकिल होगा 3rd लेवल। और आपका INR में इनकम बात किया जाए या फिर डॉलर में तो $37,50,000, और INR का अगर बात करो तो 33,75,00,000 रुपया, 33,75,00,000 रुपया। और टोटल अर्निंग 5 साल का निकाला जाए तो 37,49,96,250 रुपया, मतलब 37.5 करोड़। ये है पावर मेटाफोर्स का कंपाउंडिंग। अब ये सक्सेस कैसे मिला थोड़ा आगे जानते हैं, चलिए। रीजन ऑफ दिस सक्सेस, फर्स्ट मैंने बताया था इनकम का कंपाउंडिंग हुआ, और उसका कारण है कि टाइम कंपाउंडिंग हुआ। आज की दुनिया में अगर पैसा कमाना है ना तो मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। टाइम बढ़ाकर लोग पैसा बनाता है, अंबानी हो टाटा, मेहनत करके अमीर कोई नहीं बना। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा आज अमीर मजदूर होता, लेबर होता, बट ऐसा नहीं, मेहनत से अमीर नहीं बनते हैं लोग, टाइम बढ़ाकर पैसा बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैन पावर आपके पास हुआ, आपका ऑटोमेटिक टाइम बढ़ा, टाइम बढ़ा तो काम बढ़ा, काम बढ़ा तो इनकम बढ़ गया। दिस इज टाइम कंपाउंडिंग, राइट। इसी को बोलते हैं टाइम हमारा कंपाउंडिंग हुआ, इनकम ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग हो गया। वाई वी डू मेटाफोर्स में रीजन ऑफ दिस सक्सेस, सेकेंड मैंने बात किया टीम। यस, टीम का पावर हुआ। कैसे? रीजन ऑफ दिस सक्सेस में आप बात कर रहा हूँ टुगेदर एफर्ट अचीव मोर, साथ में मिल करके हमने बड़ा वर्क किया इसलिए ज़्यादा अचीव कर पाए हम लोग साथ में, राइट। टुगेदर एफर्ट अचीव मोर, इसका फुल फॉर्म टीम को हो गया, राइट। चलिए रीजन ऑफ दिस सक्सेस, और अदर पीपुल टाइम मतलब OPT अदर पीपुल टैलेंट, OPM अदर पीपुल मेरिट, OPL अदर पीपुल लक, OPE अदर पीपुल एफर्ट। लोगों की टाइम टैलेंट एफर्ट को लेकर हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट मेरे अंदर में डॉक्टर काम कर रहे हैं, मैं इंजीनियर हूँ बट मेरे अंदर में MBA वाला भी काम कर रहे हैं। तो मैं जो पढ़ाई नहीं किया लेकिन मेरे अंडर में वो लोग काम कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं दोस्तों, इसी कारण से हम यहाँ पे जल्दी सफल होते हैं इस बिजनेस में, मार्केटिंग के, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस में। तो ये है आज हमारा लक्ष्य साथ देना दे। हमारे टीम में अगर कोई करोड़पति बनने वाला है तो हम ऑटोमेटिक करोड़पति बन जाएंगे। सिंपल बात है, यही सक्सेस है कंपाउंडिंग का, राइट। बट जब इस बिजनेस में हम आते हैं ना तो 95% लोग क्यों फेल हो जाते हैं? इसी बिजनेस नहीं, दुनिया के हर एक वर्क में 95% लोग फेल क्यों है? कारण है विच आर होल्डिंग अस बैक, हमको वापस कौन खींच रहा है? पहला हमारी फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड। अभी किसी फैमिली से बोलेंगे कि मम्मी पापा मैं करोड़पति बनने वाला हूँ 2025 तक, लोग मजाक उड़ाए, पागल हो गया बेटा बेटी, करोड़पति बनेगा, तो लोग मजाक उड़ाता है। तो पहला हमारा जो टांग खींचता हमारा फैमिली रिलेटिव वाले ही होते हैं, फ्रेंड होते हैं। सेकेंड निगेटिव इन्वायरमेंट, क्यों लोग फेल हो जाता है? इतनी बड़ी खूबसूरती इंडस्ट्री में, इतने बड़े इंडस्ट्री में लोग आकर फेल क्यों होता है? कारण है लोग निगेटिव इन्वायरमेंट में रहता है। हमसे बात करते हैं तो 10 मिनट के लिए पॉजिटिव, लेकिन माहौल आपका आसपास निगेटिव है तो हमारे जाने के बाद, हमसे बात करने के बाद आप निगेटिव माहौल में रहते हैं, वो लोग घिसता है और आप पीछे रहते हैं, और उनका बात सुनकर आप पीछे रह जाते हैं लोग, इसलिए लोग फेल हो जाता है, राइट। लैक ऑफ प्रॉपर लर्निंग एटीट्यूड, लोग सीखना नहीं चाहता है और कमाना चाहता है करोड़ों रुपया। कैसे पॉसिबल होगा? आज अंबानी सब करोड़ों रुपया कमा रहे तो उनके पास वो नॉलेज है, राइट।
इस बात को ध्यान रखना। सेकेंड, फोर्थ, लैक ऑफ प्रायोरिटी, सारा काम पहले करता है इंसान और बिजनेस को लास्ट में लाता है। यार चलो मन करा तो बिजनेस करेंगे, मन नहीं करा तो बिजनेस नहीं करेंगे, तो कैसे वो सफल होगा? सवाल आ जाता है। लेक ऑफ पेशेंस, वो सोचता है आज ही हमने जन्म लिया, आज ही मुझे 9 महीना हो गया, मुझे दौड़ना है, आज ही मुझे खाना खाना है, तो कैसे होगा भैया? 9 महीने वक्त लगते तब बच्चे होते हैं। अगर ऐसा होता कि 4 महीने में बच्चे पैदा होना शुरू हो तो क्या क्या हो जाता। हर चीज़ का वक्त होता है, सफलता आसानी नहीं है, वक्त तो लगेगा ना। हम बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, घर बनाने के लिए 10 दिन लग सकता है, लेकिन हम ताजमहल जब बनाने जा रहे हैं, करोड़ों के सपने हैं, तो वक्त तो लगेगा ना। पेशेंस लोगों के पास नहीं होता। अगर आप पेशेंस रख के काम करेंगे तो मैं आपकी गारंटी देता हूँ कामयाबी का, राइट। काम पेशेंस के साथ करना है, ठीक है। एंड फियर, लोगों को डर होता है, मैं फेल हो गया तो, मैं पास नहीं हुआ तो। लोग डर की वजह से करता नहीं कुछ। अरे यार, आप पहले दिन कॉलेज में जब गए थे तो डर था, ठीक है, लेकिन अगर आप डर के पीछे आ जाते कभी कॉलेज पास होते नहीं ना। तो आज कॉलेज में 15 साल पढ़ाई करके तब ना पहुँचे हो, तो कितना डर कि कुछ नहीं होता। डर को छोड़ो, तब इसमें सफल हो गए। डर को, लोग डर डर के काम करता है कि लोग क्या कहेगा, लोग क्या सोचेगा, इस सब को छोड़ो और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ईगो, कुछ लोग थोड़ा पैसा कमा लेता है तो घमंड आ जाता है। कुछ लोग ईगो में रहता है, मेरे पास तो बीए का डिग्री है, मेरे पास ए वाला डिग्री है, ए वाला, मैं आईएएस पीसीएस। नहीं साहब, आप अपने फील्ड के बापू हैं, लेकिन इस बिजनेस के आप जीरो हैं। तो आपको इस बिजनेस में बापू बनने के लिए सीखना तो पड़ेगा। ईगो अपने साइड रखो, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब वाई तो हो गया, अब हाउ वी डू मेटाफोर। मेटाफोर्स कैसे करें? पहला, नॉलेज गेन करना शुरू करिए मीटिंग के माध्यम से, सुबह शाम दोपहर के मीटिंग के माध्यम से। देन बिलीव आपके अंदर आएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंट एंड पेशेंस साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एंड फर्स्ट पार्ट में हम आ चुके हैं, एक फार्मूला आपको मैं बताऊंगा, ABCDR फार्मूला क्या होता है, कैसे हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, ए फॉर होता है अरीवल, आपका आगमन हो चुका है और आपका अगेन वेलकम है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे कुछ। बी फॉर बिलीफ, यहाँ बिलीफ मीन्स होता है विश्वास, ने आस्था का मैं बात कर रहा हूँ। पहला, अपने अंदर आस्था रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। कहते हैं ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो दुनिया भी आपको भरोसा नहीं करने वाली, ठीक है, पहला चीज। सेकेंड, बी बिलीव इन योर एक्टिव अपलाइन। जिसने आपको एडमिशन कराया, अगर वो एक्टिव है तो उसके साथ लगे रहो, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। अगर एक्टिव नहीं तो उसको ऊपर के इंसान का हाथ पकड़ लो, ठीक है। चलिए, एंड थर्ड, बिलीव इन योर एक्टिव अपलाइन, मैंने बात कर लिया। फोर्थ, बी बिलीव इन योर मेटाफोर्स। इस सिस्टम पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि 16 लाख से ज़्यादा लोगों का परिवार हो चुका है, लोगों ने ट्रस्ट किया है, इसलिए आज लोग पैसा बना रहा है। तो आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी 200 देशों में काम कर रहा है, डरने की बात ही नहीं, राइट। एंड बिलीव इन योर सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है उस पर आपको काम करना होगा, ठीक है। एंड बिलीव इन योर गॉड, क्योंकि ईश्वर के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो ईश्वर पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर करो, देन ईश्वर पर करो, ठीक है, बहुत जरूरी है। और बाकी जो सिस्टम मैंने 5, 6 भी बताया उस पर आपको काम करना है, ठीक है। सो ABCDR फार्मूला हम सी पर आ गए हैं, तो डू C3 करना है और डोंट 4C नहीं करना है। कम्युनिकेशन करना है अपने सीनियर से, कमिटमेंट अपने अंदर लाना है, पाना है, करना है तो करना है, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। एंड कोऑपरेटिव, ऑपरेट करो, अपने सीनियर को फॉलो करो, राइट, जो सिस्टम बताए उससे फॉलो करो। एंड डोंट फोर्सी, जो आम इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा करता है, कंप्लेन। एक बॉस से एक कर्मचारी अपने दूसरे कर्मचारी की शिकायत कर रहा है, हर जगह लोग टांग खींच रहा है, कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है, लोग कंडेम कर रहा है, राइट। कंफ्यूज, हर जगह लोग कंफ्यूज रहता है ना। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना, कोई भी क्वेश्चन हो उसको क्लियर करो, क्योंकि अगर जॉब कर रहे हो आप वहाँ कंफ्यूजन लेकर काम करोगे तो आप बॉस का अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा। तो इस बिजनेस में आने के बाद कोई भी कंफ्यूजन है मन में, उसको डाउट क्लियर करो, विद इन वीक अपने सीनियर से बैठ करके और काम में लग जाओ सही से, ठीक है। तो ये चीज़ है कन्फ्यूजन का, ठीक है, आपको क्लियर करके आगे बढ़ना है और एक करना नहीं है कन्फ्यूज होकर काम मत करना, ठीक है। एंड अगर इसी में बात करूं, अगर आप कम्युनिकेट सही से कर रहे हैं तो इस तरह स्माइलिंग फेस से आप किसी से कम्युनिकेट करोगे। लेकिन अगर शिकायत आप जब करने जाते हैं लोगों के, हम तो क्या होता है देख पा रहे हैं, लोगों की निंदा हो रहा है,
एक दूसरे को कुछ बोल रहा है, तो ऐसा हमारा एटीट्यूड हो जाता है, क्रोधित इंसान हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना, डोंट फोर्स, याद रखना, ठीक है। चलिए, ए बी सी डी आर फॉर डी पर आगे, डी फॉर डेस्टिनेशन, आपको कहाँ तक जाना है वो तय करो, डायरी में गोल सेट करो, सीनियर से बैठो। अगर आपको दिल्ली जाना है तो स्टेशन पर जाकर दिल्ली की टिकट मांगो तभी पहुंचोगे। अगर स्टेशन पर जा करके आप बोलो भैया कहीं का टिकट दे दो, वो बोले कहाँ चाहिए, आप बोलोगे मुझे जाना है, दे दो टिकट, वो बोले कहाँ जाना, आप बता नहीं रहे हो, बोलेगा ठीक है लो जहाँ। अब वो हैदराबाद का टिकट दे दिया, आप हैदराबाद चले गए, पता चला दिल्ली जाना था हैदराबाद। तो डेस्टिनेशन तय करो कहाँ तक पहुँचना है, उस गोल को अपने सीनियर के साथ बैठो। ABCD आर फॉर आर, 3R करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सफल बनाने का आपका पहला हक खुद हो, तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेना होगा, बाकी सीनियर आपको सिखाएगा। रिस्पेक्टेबल, आदरणीय लोगों का रिस्पेक्ट करना शुरू करो। लोग, आम इंसान क्या करता है, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता, हमेशा गाली गलौज करता है, बट यहाँ पर आपको रिस्पेक्टेबल बनना पड़ेगा। एंड थर्ड 3R में रिसीवर, प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य बनना होगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसकी योग पहले तो बनना पड़ेगा, ठीक है, और वो आपके ऊपर से ही शुरुआत होता है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में हाउ वी डू 5 गोल्डन रूल्स, हाउ वी डू मेटाफोर्स में सेकेंड पार्ट क्या है, 5 गोल्डन रूल्स क्या है, चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट, अभी मैंने पहले सेशन में बता दिया था, गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है, इन्वाइटिंग क्या होता है, शो द प्लान क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, मैंने बताया था। उसको सीनियर के साथ बैठना आपको, जो आपके एक्टिव अपलाइन जिसने आपको एडमिशन कराया है, ठीक है, वो बताएगा अच्छे से आपको। फिर भी मैं बता देता हूँ गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है। गोल होता है बराबर ड्रीम प्लस डेट। ड्रीम प्लस डेट क्या मतलब होता है, ड्रीम का मतलब डिटरमाइन, ठानना ही पड़ेगा, पाना है तो पाना है, बात खत्म। रियलिस्टिक होना चाहिए, आर फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए गोल। ऐसा नहीं चंद्रमा का आप सपना देख रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है आपके लिए ना हमारे लिए। ई फॉर इमोशंस, आपके सपने में आपका इमोशन जुड़ा होना चाहिए। मम्मी को एक साड़ी देंगे खुद के पहली कमाई से, एक बहुत बड़ा इमोशन जुड़ा है। पापा को अपने पैसे से पहले कमाई से कुछ गिफ्ट करेंगे, एक इमोशन जुड़ा हुआ है। तो आपके ड्रीम में इमोशन जुड़ा होना चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए कि ऐसा ना हो कभी कमाई आपका 1000 रुपया है, आप लाख करोड़ों की बात कर रहे हो, नहीं, समय लगेगा, लेकिन अभी टारगेट ऐसा होना चाहिए जो अचीव कर सको, क्योंकि अचीव करोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, ठीक है। एंड मिजरेबल, मापने योग्य, जो हमारा सेट है, मतलब इतना का 1 लाख का मुझे गाड़ी लेना है, 2 लाख का गाड़ी लेना है, तो हमको कब तक लेना है वो होना चाहिए, मापन योग होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डेट। डेट का मतलब क्या है, डबल एक्शन ट्रिपल एफर्ट। जब आप डेट पंचिंग डेट डाल देते हो, जैसे मैंने अपना बाइक का डेट डाल रखा था 27 को लिखा था, मैंने 25 को ही गाड़ी ले रहा है, तो मैंने डेट डाला उससे पहले ले लिया, तो डबल, जब आपका डेट फिक्स रहेगा मुझे इतना टाइम में लेना है, तो आप उसके लिए डबल एक्शन के साथ ट्रिपल एफर्ट डालोगे, राइट, और ये करना पड़ेगा। ड्रीम शुड बी स्मार्ट, इसमें क्या है थोड़ा जान लेते हैं। मैंने अभी बताया स्पेसिफिक, विशिष्ट, निश्चित होना चाहिए मुझे लेना है। एम फॉर मिजरेबल, मापने योग्य, मैंने बताया। अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेशन, जो मैंने बताया है पीछे, ठीक है। तो इसको आपको स्मार्ट तरीके से अपने ड्रीम को विजुलाइज करना है, ठीक है। अब कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप ऑफ गोल, गोल्स 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गोल। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल, जो 1 से 3 महीने का होता है। सेकेंड, मिड टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल 6 से 1 साल का, 6 महीने से। लॉन्ग टर्म गोल 1 साल से लेकर 5 साल तक का जो गोल होता है, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। इस तरह आपको गोल बनाना चाहिए, बनाना होगा। एंड प्लानिंग ऑफ गोल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, फार्मूला फॉर अचीविंग गोल। 3 फार्मूला है जिसको बोलते हैं विजुलाइज, वर्बलाइज, बैटालाइज। विजुलाइज करना, कल्पना करना कि अगर मेरी सपनों की गाड़ी आ जाएगी, मेरे सपनों का घर आ जाएगा, मेरे सपनों का महल बन जाएगा, तो कैसा होगा, विजुलाइज करो। वर्बलाइज करो, मौखिक, अपने परिवार वालों से, और जो आपकी औकात को समझ सके, मतलब हमारे ख्वाबों को, जो ख्वाहिश, हमारा बड़ा बड़ा सपना है, सामने वाले से पूछना है जो वो समझ सके हमारी भावनाओं को, उससे बोलना है कि मेरा ये चीज़ आने वाला है। विटलाइज, ऊर्जवान तरीके से आपको काम करना है, राइट। तो ये हो गया हमारा अचीव करने के लिए प्लानिंग ऑफ गोल, ठीक है। अब लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है, इस बिजनेस का सबसे, कोई भी धंधा आप करो, हमको लिस्ट चाहिए, लोगों का लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है।
आप चाय की दुकान से लेकर कुछ भी करोगे धंधा, लोग नहीं होगा, क्लाइंट नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। तो लिस्ट का मतलब होता है लॉन्ग इनकम सक्सेस स्ट्रैटेजी, जिसके बाद जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा उसका इनकम, राइट, सिंपल बात है। सो लिस्ट बिल्डिंग क्या है? लिस्ट बिल्डिंग के एक फार्मूला मैं दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, वो है फ्रेंड्स थ्योरी। एफ फॉर होता है फैमिली फ्रेंड का नाम लिखना अपने डायरी में, आर से रिलेटिव, आई से इंस्टीट्यूट जो कोचिंग में आपके साथ पढ़ने वाले हैं, ई से एम्प्लॉय जो जॉब करने वाले हैं, एन फॉर नेबर पड़ोसी वालों का, डी फॉर डेजिग्नेशन पर्सन ओहदावाद कोई बड़े लेवल पर काम करने वाले लोग उनका नाम लिखना है, एस फॉर स्ट्रेंजर जो दुनिया में कमी इसकी नहीं है। और उसका थ्योरी क्या है? टीचर, हाउसवाइफ, ओके, ई फॉर इनेमी, ओ फॉर ऑर्ड, अपने शत्रु का नाम लिखना है, इनेमी का, हाँ, याद रखना, उनका भी नाम लिखना है। ओ फॉर ऑर्डिनरी, आर फॉर रिटायर्ड पर्सन जो घर पर बैठा है उसको काम की तलाश है, नौकरी से छुटकारा पा चुका है। वाई फॉर यूथ, इन सब का एक लिस्ट बनाना है अपने सीनियर जिसने आपको एडमिशन कराया इस धंधे में, इस बिजनेस में, उससे बैठकर करना है आपको, लिस्ट बनाना, ठीक है। लिस्ट बिल्डिंग किस तरह कॉलम आपको बनाना है अपने डायरी में, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ऑक्यूपेशन, वो करता है क्या शख्स, कैटेगरी में होगा ABC, कैटेगरी में होगा ABCD फार्मूला, अगर आपसे ऊपर है तो उसको A लिखना कैटेगरी में, आपसे बराबर तो B, और सब छोटा है तो C डालना है, कैटेगरी में C डालना है। एंड इनवाइटिंग क्वालिफाई ऑफर टेक अवे, एक सेशन चलेगा उसमें आप जानेंगे कैसे इनवाइट हम करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड फॉर्मेट फार्मूला यूज करेंगे उसके लिए भी, ऑक्यूपेशनल, रिक्रिएशन, मनी रिलेटेड मैसेज, अपॉइंटमेंट, टाइम फिक्स, तो ये चीज़ आप नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में आप जानेंगे, ठीक है। एंड इन्वाइटिंग टाइम क्या करना है? बिजनेस बताने के टाइम कुछ चीज़ें करना है, कुछ नहीं करना है, इसको आप लिख लो। प्रॉपर ड्रेस कोड में बात करना, अगर फिजिकली बात करें, प्रॉपर प्लेस में बात करना, सिंगल फ्रेंड से बात करना है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लेना है कि भाई आधार कार्ड दो अपना तभी कुछ हो पाएगा, उसका फोटो कॉपी। टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट बोलना है कि भाई मैं एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जहाँ पर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ पैसा कमाने में। ऑनलाइन सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, डिजिटल प्रमोटर हूँ मैं, VIP प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, राइट। ऐसे सारा चीज़ आपको। और डोंट में क्या करना है? फर्स्ट डे सिस्टम का नाम नहीं बताना है कि हम इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सामने वालों को जानकारी है नहीं, गलत जानकारी ले लेगा यूट्यूब के माध्यम से, इसलिए सिस्टम का नाम नहीं बताना है। फीस का तुरंत नहीं बात करना है, सैलरी का बात नहीं करना, क्योंकि हम सैलरी देते नहीं हैं, क्योंकि हम बिजनेस देते हैं, बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं, तो बिजनेस में तो सैलरी फिक्स होता नहीं, पता है सबको। और ये भी नहीं बोलना नेटवर्किंग है, ये भी नहीं बोलना है ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग करना है। विदाउट डॉक्यूमेंट आप किसी को मत इनवाइट करना, याद रखना। टू पीपल को ज्वाइन कराना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। एंड रिक्वेस्टिंग नहीं करना, भाई कर ले तेरे लिए अच्छा काम है, बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों की ज़िंदगी बदल लें, लोगों की भूख होगा तो आएगा, हम रिक्वेस्ट क्यों करें भैया, पैसा उसको चाहिए, तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलवेज इन्वाइट हॉट सर्कल, ये क्या होता है? कोल्ड, वार्म, हॉट, आपको अपने सीनियर साथ बैठना, वो आपको बताएगा। बाकी इसका सजेशन और जल्दी आपको कुछ मिलेगा बिगिनर ट्रेनिंग की सीरीज में। ऑलवेज इन्वाइटिंग हॉट सर्कल और अपने सीनियर का सपोर्ट लेकर के। विल सीनियर प्रेजेंट द बिजनेस प्लान, ऑलवेज रिस्पॉन्स विथ योर प्रोस्पेक्ट इन्वाइटिंग फ्रेंड, राइट। टू टाइप ऑफ फॉलोअप, ये क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। स्पॉट फॉलोअप एंड होम फॉलोअप। एक प्रोस्पेक्ट स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में होता है, जो शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मनी प्रॉब्लम बताएगा, बहाने मारेगा, पैसा नहीं है, बोलेगा पापा से पूछ के बताऊंगा डिसीजन प्रॉब्लम। 2 लोगों को मैं कहाँ से एडमिशन करा पाऊंगा, मेरे पास टाइम प्रॉब्लम है, चेंज सिस्टम है, कैसे मैं समझाऊँ लोगों को, स्टेबिलिटी सिस्टम कब तक चलेगा, लोगों को नहीं समझ, बिलीव नहीं होता है। मैंने देखो सिस्टम नहीं कब तक चलेगा, पहले दिन के सेशन दूसरे दिन में आप जान चुके सिस्टम कब तक चलेगा, राइट। बिलीव नहीं है। आई डोंट लाइक नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मैंने ताकत भी बता दिया है पिछले सेशन में, आपने देखा होगा, राइट, सेकेंड डे एंड फर्स्ट डे में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आता है जिसको आपको रिमाइंड याद रखना होगा ताकि आप सामने को अच्छे से जवाब दे पाओ, राइट। एंड जब आप फॉलोअप करो तो फील, फेल्ड एंड फाउंड फार्मूला यूज करना है कि यार हाँ मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे भी लगता था कि ये सिस्टम सही नहीं है, बट मैंने शुरुआत किया, समझा, सीखा, मुझे अच्छा लगा, आज रिजल्ट मेरे पास अच्छा है, मैंने पाया कि यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है। तो इस तरह आप उसको रियलाइज करा के कर सकते हैं बात, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल पेज है, जाकर फॉलो कर लीजिए आप लोग, राइट। एंड थैंक यू सो मच अगेन, आज आपने टाइम दिया थर्ड डे में। अब मिलते हैं फोर्थ डे में बहुत कुछ अच्छा लेकर के, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मिलकर बड़ा गेम खेलते हैं, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। जय टीम बाजीगर, जय मेटाफोर्स।